जी नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक और बहुत मस्त धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है दिल खोल के। और आज की इस क्लास से जैसा आपने टाइटल देखा है 100% पेपर इससे ही बनेगा, क्योंकि यही तो निचोड़ है जो आप गलती करते हैं। और इस क्लास को मन लगा कर आप लोग देखिएगा, यकीन कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। विटामिन्स, प्रोटीन एवं खनिज पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 14-13 है, 1413, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो उसमें ही आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो ये सी हो जाएगा, यानी संतुलित आहार तो भाई रोटी भी है, दाल भी है और सब्जियां भी हैं। तो जैसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं तो वो संतुलित आहार कहलाता है। लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1414, यानी ये बताया गया किशोरों के लिए। क्या किशोरों के लिए रोटी चावल सही माना जाता है, या फिर भाई दूध? तो दूध माना जाएगा ना, रोटी चावल से कहीं संतुलित थोड़ी है किशोरों के लिए। आजकल का किशोर तो दूध पीना पसंद करता है, तो दूध हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 1415 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन को थोड़ी जूम भी कर रखी है क्वेश्चन के हिसाब से, ताकि आपको मदद मिलती रहे। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चावल, क्या मक्खन, क्या गुड़? यानी बात हो रही है आयरन की, तो गुड़ में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, देखते उड़ा दो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1416 में बढ़ते हैं। एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर 1400, ये तो हो गया गुड़, ठीक है। देखो आपको एक और बात पता होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बता के आया था पीछे। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में तो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में तो है। क्या हुआ, हाईलाइट क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट रुकिएगा आप सभी। हाईलाइटर कहाँ से है? ये रहा, हाईलाइट नहीं है इसमें। देखो गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में तो है, लेकिन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि त्वचा, बालों, कोशिकाओं को, अन्य चीज़ों को थकान दूर करने में भी मदद करता है। इसकी कमी से सांस तकलीफ, चक्कर आना, भूख आना नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले क्या गुड़ से सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना, तकलीफ, कमजोरी आदि अगर दूर हो जाती है तो क्या किससे हो जाती है? तो गुड़ से हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। नहीं कौन सा में एक संतुलित आहार है, देखते उड़ा दो। दूध, दूध एक संतुलित आहार है। क्या विकल्प क्या देखोगे आप? दाल, शहद, मांस? अरे संतुलित आहार दूध है एक। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सभी के सभी संतुलित आहार हैं। ये सभी के सभी। तो इस बात को आप अपने दिमाग में गाड़ लो, होब्लैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ये बात लीक कर ले लो आप। 2022 में आया था। आप वहाँ पे बैठे बैठे ये सोचने लग जाओ कि कहाँ से देखूँ, क्या देखूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपके सामने है आरआरबी साइंस बायोलॉजी की से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आरआरबी साइंस बायोलॉजी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई हलवा नहीं है। 1417 क्वेश्चन है आपके सामने कि भोजन, बॉडी बिल्डिंग भोजन को कहा जाता है। नहीं, जो बॉडी बिल्डिंग है ना वो कौन सा भोजन में बनती है बताइए। अब आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे, क्या मटर भरपूर भोजन होता है प्रोटीन से अगर मैं मटर खाऊं, या मैं भाई एक काम में जैसे मक्खन या भरपूर भोजन, विटामिन सी से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूँ। आप बताइए बॉडी बिल्डिंग किससे होगी? प्रोटीन जैसे कि मटर, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन। बताइए आप सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 की शिफ्ट में। देखिए कितना ओब्लैक्स कर रहा है, उस समय आपके पास जवाब भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, ये भोजन है, पर आप इससे इसको मिसमैच कर सकते, ये नहीं हो सकता। विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, सेब से बॉडी बिल्डिंग नहीं। वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन भी हो सकता है इसका आंसर। देखते हैं 1417 का ऑप्शन नंबर ए। हमारा भी गलती हो गया। मैंने देखो बिल्कुल भी मैंने विकल्प नहीं देखा था, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस के तौर पे से दे रहा हूँ।
तो प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सोवष्ट ये भोजन के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर कोशिकाओं में रहते हैं, पोषक तत्व मान जैसे कि दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें, प्रोटीन। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ए हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर ए, ठीक है, ना कि बी ना कि सी। ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही तो मेरिट बढ़ती है, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1418। एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विषय है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर विटामिन ए, गाजर विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर 1420 आपके सामने। गाजर विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? आपको पता होना चाहिए बच्चों को क्या मदद मिलेगी गाजर खाने से। इससे बच्चे की आंख में रोशनी बेहतर होगी। 1 मिनट आप सभी रुकिएगा जी। जैसा मैंने आपको बताया, ये आपने देख लिया कि विटामिन ए की उच्च मात्रा में क्या होती है, आंखों की रोशनी बेहतर हो जाती है, ठीक है। चलिए मैं इससे जुड़े हुए कुछ आपको फैक्ट भी बताता हूँ। विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद होती है गाजर में, ठीक है। और विटामिन ए की खोज किसने करी थी? तो एल्मर वी मैकुलम ने की थी, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आपको पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। और यह विटामिन आंखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी है। यह शरीर को बाह्य त्वचा को भी सुरक्षित रखती है। और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत आदि। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1421, निम्नलिखित में से किसकी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। तो वसा में होती है। वसा में क्या होती है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, ना कि प्रोटीन इतनी कर पाती, ना कार्बोहाइड्रेट, ना रुद्रांश। तो समझते हैं कैसे, क्या है बात। देखो, वसा के अणु क्या होते हैं? ग्लिसरॉल होते हैं और वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। जैसे कि इसके पूर्णतः जल में ऑक्सीजन से 9.3 कैल्शियम ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली, घी का तेल आदि है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, ये रिपीट जरूर होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप क्या है? तो B12 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस चार्ट से समझिए, और जहाँ तक मैं बात करूँगा तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं अभी ऑप्शन लगाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप सभी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, विटामिन B6 का पाइरोक्सिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव के रक्त के हेम का भाग है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लौह, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्या कमाल का क्वेश्चन है। हिंतदाजन्य रोग के संदर्भ में रिक्टेस की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है रिक्टेस। आप रिक्टेस से पता लगा सकते हैं डी, अगर आपको ये हिंतजन्य रोग भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट से आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिख कर ले लीजिए। विटामिन ए आपके सामने है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और रोग क्या होता है? रतुंधी होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है, रक्तलापता रोग होता है। विटामिन ई टोकोफेरोल है, बंध्यता रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल है, और रिक्टेस रोग होता है। लिख कर ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, आपके सामने है। ये क्वेश्चन आएगा जरूर की बार। मछली से प्राप्त कॉड लिवर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन डी, ठीक है, ये नहीं होगा, विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर। मछली से प्राप्त कॉड लिवर विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, और यह वो शामिल DHA में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप सभी के सामने क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्कर्वी सी से होने वाला एक रोग है। विटामिन सी से होने वाला स्कर्वी क्या है? एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। और विटामिन सी का नाम स्कोर्बुलिक अम्ल है। ये किस किस में पाया जाता है? ये अगर ये पूछ ले तो नींबू, आंवला, टमाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन बी का केला एक अच्छा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में ही, आप सभी देख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम बढ़ जाते हैं आपका ठीक है। तो लोहा, फास्फोरस आदि विटामिन ए में पाए जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1428, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इस कमी का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह एक रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रवर्धन के निर्माण के लिए आवश्यक है। माने शरीर में विटामिन होने से रक्त का थप्पा नहीं बनता है। कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। तो मैं आपको कुछ ये बताता हूँ, ये फ्लो चार्ट आप देखिएगा। मैं थोड़ा, मेरी स्पीड बहुत तेज़ है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को रोक रोक के लिखते रहिएगा। मैं समझ आता हूँ लेकिन मुझे तेज़ ही पढ़ाना पड़ेगा, लेंथ भी बहुत जाएगी वीडियो की। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी इसका नाम रासायनिक नाम थायमिन है, उसकी कमी से बेराबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका रासायनिक, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1429, रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका के, रक्त स्पंदन के लिए। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया और ये विटामिन के भी बता के आया था मैं। चलिए, निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण रिकटेस बीमारी, रिकटेस अगर जहाँ भी आपको दिख जाए तो विटामिन डी। ठीक है, चलिए मैं पूरा फ्लो चार्ट से बता देता हूँ कैसे क्या मैंने पकड़ा है। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विटामिन डी से क्या होता है? रिकटेस बच्चों में। विटामिन ए से क्या होता है? रतुंधी रोग। विटामिन बी से क्या होता है? बेराबेरी रोग। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेराबेरी एक रोग है जो कमी के कारण होता है। अभी मैं आपको बता के आया हूँ। विटामिन ये है बेराबेरी, बेराबेरी विटामिन बी, ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपके सामने प्रूफ भी दे रहा हूँ। एनटीपीसी 2020 में आया था, 25 चल रहा है, क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद है। ठीक है, तो बेराबेरी एक रोग है जो कमी के कारण होता है, वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विटामिन B1। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी इस चार्ट को जरूर देखिए। ये क्या चार्ट है यार? आप ये कहेंगे सर आपने तो पूरी की पूरी भौकाल मचा दिया यार, क्या क्या कर दिया सर आपने। ये विटामिन और इससे जुड़े हुए रोग, विटामिन B12 बेराबेरी, विटामिन ए जीरो फल तामिया रतुंदी। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी रिकटेस बच्चों में। ठीक है, आप समझिए। विटामिन B1 का रोग क्या है? बेराबेरी। विटामिन ए से क्या होता है? रतुंदी और जोरोफ्थाल्मिया। विटामिन सी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, और विटामिन डी से रिकटेस बच्चों में ओस्टो ओस्टियोमलेशिया वयस्क में। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या घुमा सकता है कि वयस्क में कौन सा होता है विटामिन डी की कमी के कारण? तो ओस्टोलोमेशिया होता है। और रिकटेस से क्या, रिकटेस क्या होता है? बच्चों में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, लिख कर ले लीजिए 100%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अभी कुछ देर में। ठीक, 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ? 1 मिनट। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये चार्ट आपने पूरा देख लिया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि बेराबेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? आपको पता होना चाहिए, विटामिन बी की कमी से, ना कि विटामिन ई की अधिक से। सी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है E300 का सामान्य नाम क्या है? बहुत कमाल का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन मिला है तो ये इस महीने से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 में पूछा गया आपसे 4 साल पहले, तो 5वें साल अब 2025 में आने की संभावना भी रखता है। तो एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं जैसे टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे आदि। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए।
इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपको पता होना चाहिए इनमें से जल में घुलनशील विटामिन B1 है जल में घुलनशील। ये इस प्रकार का क्वेश्चन 2021 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B1 है। विटामिन B1 का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था, ठीक है, 1912 में, ठीक है। और चलिए बात हो गई यहाँ तक ख़त्म। विटामिन B1 की कमी से बेराबेरी रोग भी होता है। आप इस बात को समझिए, ये फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसे आप लोगों को बताया है कि विटामिन जल में घुलनशील B और C हैं, वसा में घुलनशील A, D, E के हैं, और विटामिन B1 की कमी से बेराबेरी रोग भी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है और एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना 100% है। चलिए मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। ये पूछ रहा है कि विटामिन वसा में विलय नहीं है, वसा में विलय नहीं है। सी को तो हटा दो क्योंकि तो जल में विलय है, सी को हटा दिया हमने तो वसा में विलय नहीं है। तो के एक ऐसा, के भी वसा में, डी भी है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, डी, सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त का थप्पा जमाने के आवश्यक, के देखते उड़ा दो रक्त का थप्पा, के, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार आप समझिए विटामिन और कमी से होने वाले रोग। आपके सामने फ्लो चार्ट बार बार ला रहा हूँ। विटामिन B1 बेराबेरी रोग, विटामिन डी इरेक्टिव सूखा रोग, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई जनन शक्ति में कमी होना, विटामिन ई। स्क्रीनशॉट बनता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थप्पा जमाने के आवश्यक प्रोटीन कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। आपको के इस प्रकार भी पूछ लेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 में पूछा गया था, लेकिन अब दावेदारी रखता ही रखता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। विटामिन ए में, आइए समझते हैं कैसे क्या है। यीस्ट क्या है? यीस्ट ये रहा, यीस्ट स्रोत है खमीर का, विटामिन बी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया 2021 में, तो अब तो इम्पोर्टेंट बनता ही है। पहले हम समझते हैं कैसे क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन खमीर, यानी यीस्ट विटामिन B2 में पाया जाता है। कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली, तेल, ये सब किस में आते हैं आपके? ये सब आते हैं विटामिन ए, रेटिनॉल रासायनिक नाम है, तो दोनों में आते हैं, ठीक है। यीस्ट पूछा गया तो विटामिन B2 में आता है, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी में कौन कौन से स्रोत हैं? क्या एस्कॉर्बिक एसिड है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, ठीक है, अंकुरित अनाज, तो आदि आदि, ठीक है। विटामिन के, ये विटामिन के का नाम क्या है? फ्लोक्विनोन है। टमाटर आंतों में भी उत्पन्न, टमाटर है इसका, और आंतों में उत्पन्न होता है हरी सब्जियां, ठीक है, ये आंतों में भी उत्पन्न होता है फ्लोक्विनोन, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1439 के 3 सक्रिय रूप रेटिनल और यूनिक एसिड होते हैं, तो उसका आंसर देखते उड़ा दीजिए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, देखते उड़ा दीजिए। आप समझिए विटामिन ए की कमी, अरे ये कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट, ये टैबलेट हैंग हो गया। समझिए इस बात को, विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनल और रेटोनिक एसिड होते हैं। उस में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से रोतुंदी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार आप समझिए इन बातों को। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ कर रखता है? तो विटामिन ए है जो हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और आपको समझने वाली बात यह है, इसमें गाजर हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो आँख और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। और इसकी कमी से क्या होता है बच्चों? विटामिन डी की कमी से तो रिकेट रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से, मैं भी आपको बता के आया था, विटामिन ए की कमी से रतुंधी होता है, और जीरो फलतामिया नामक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। और आप सभी को पता ही है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि। और विटामिन डी की कमी से रिकेट ऑस्ट्रेलेशिया वयस्कों में होता है और रिकेट बच्चों में होता है। विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग, विटामिन डी की कमी से प्रजनन शक्ति की में कमी आती है। पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है बार बार, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखते उड़ा दो, इसका आंसर विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है। आइए समझिए क्या है, कैसे क्या होता है कमी से होने वाले रोग। विटामिन B9 मेगलोब्लास्टिक एनीमिया,
विटामिन B2 त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी। इम्पोर्टेंट है, लिख कर ले लो, भोकाल मच जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बनता ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो उसका आंसर हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते उड़ा दो। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णाधनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? देखते उड़ा दो। विटामिन ए, जहाँ भी वर्णधनता मिल जाए ना, आपने बार बार पढ़ा, विटामिन ए की कमी से वर्णधनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, करने में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि हैं। विटामिन कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत, इसका ऑप्शन हो जाएगा अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। ये देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है। पूछ रहा है बेराबेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। चलिए तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे भाई? बेराबेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। सबसे पहले तो आप इस बात को पकड़िए कि विटामिन ए क्या एक संकट जनित है? तो देखो विटामिन ए, बेराबेरी एक विषाणु जनित तो हो नहीं सकता है, मच्छर के काटने से थोड़ी होता है ये। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी बीमारी के कारण बनती है, बिल्कुल सही बात है। तो बी क्या, आर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो जब ए गलत है, आर सही है, तो ये बात सही हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यार दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये राइट हो जाएगा। आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बेराबेरी रोग विटामिन बी थायमीन रासायनिक नाम है की कमी के कारण होता है। यह दिया गया कथन गलत है, जबकि कारण सही है, क्योंकि विटामिन बी का कारण बनती है, ठीक है। चलिए क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत देखते उड़ा दो, गाजर है। देखिए मैंने देखते उड़ा दिया ना, विटामिन ए का रासायनिक है गाजर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, संक्रमणरोधी विटामिन भी है, क्योंकि यह जीवाणु को शरीर पर संक्रमण भी रोकता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी और जीरोथेरेमिया नामक रोग भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। स्कर्वी रोग, जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून शामिल, उसे आहार शामिल करके जाया जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है। मसूड़ों में खून आना, विटामिन सी है ना। खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी सी, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ठीक है। आइए जानते हैं, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, जहाँ भी विटामिन ए, रेटिना रासायनिक नाम, रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी थायमीन बेराबेरी रोग होता है, विटामिन सी एस्कोर्बिकमल रासायनिक नाम है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल रिक्टेस कमी के प्रति रोग होता है, विटामिन ए टोकोफेरोल नपुंसकता रोग होता है, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन रक्त का थक्का ना बनना, और फाइलोक्विनोन जमना, ठीक है। ये बातें आप सभी को मैंने बताई भी हैं। स्कर्वी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? डी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। की कमी के कारण स्कर्वी बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है। चलिए विटामिन ए संबंधित है, देखते उड़ा दो, रेटिनॉल। रतौंधी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन देखते उड़ा दो, विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ऑप्शन देखते उड़ा दो, विटामिन सी। बार बार बता के आया हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, क्वेश्चन बन रहे हैं, अब स्पीड बढ़ रही है। विटामिन ए में कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? देखते उड़ा दो, स्कर्वी। अगर एक व्यक्ति रिक्टेस से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है कि विटामिन रिक्टेस है ना, तो विटामिन डी, ये गलत लग गया जल्दबाजी में, डी विटामिन डी। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थप्पा नहीं बनता है? निम्नलिखित किसके कारण रक्त का थप्पा? विटामिन के। देखते उड़ा दो, विटामिन सी, इनमें से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। देखते उड़ा दो भाई, देखते ही। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए रतौंधी। देखते उड़ा दो। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थप्पा जमने में समस्या ये, ठीक है। चलिए देखते ही उड़ा रहे हैं हम क्वेश्चन को, देखते ही उड़ा रहे हैं हम क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानवों में एक थप्पे जमने की समकालीन प्रक्रिया है? विटामिन के। देखते उड़ा दो, जहाँ रक्त का थप्पा आ जाए ना देखते ही। विटामिन B1 को भी कहा जाता है, विटामिन B1 को भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा थायमीन। विटामिन C को भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम भी पूछ रहा है। विटामिन के का कार्य खून के जमने भी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी रक्त की थप्पे जमने की विफलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन डी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोड, लिवर, मछली का तेल विटामिन डी में सबसे ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 शरीर के शोथ को कम करना, मछली का तेल हृदय रोगों, कोलेस्ट्रॉल, उसी प्रणाली, मधुसूदन नाटी में लाभकारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर ले लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की 100% संभावना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के लीवर में ऑयल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A और D दोनों ही पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, आप सभी यकीन मानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अब आ गया है, तो चलिए फिर हम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का स्रोत नहीं है? तो D गाजर। गाजर कैल्शियम का स्रोत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा 721 होती है, जबकि गाजर में आपकी 100 ग्राम मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। कैल्शियम का समुद्र स्रोत नहीं है, यानी समुद्र स्रोत पूछ रहा है। अंजीर भी समुद्र स्रोत है, कोलांड गिन्स भी। तो D गाजर समुद्र स्रोत नहीं है, आप इस बात को पकड़िए ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थप्पे के है? विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पूछा है रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन B12 है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आप किस बात को पकड़िए, आप कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आप इस बात को पकड़िए, B12 में पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट नमक पाया जाता है, ठीक है। कोबालामीन को भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, विटामिन B12। नियासिन का एक रूप है विटामिन A, विटामिन B3, ठीक है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन C, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरे यार ये क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो A हरी सब्जियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेलाग्राह की कमी के कारण होता है? विटामिन D। नियासिन पेलाग्राह की कमी से होता है। विटामिन K का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणु का निर्मित होता है, तो D हो जाएगा आंत, ठीक है। विटामिन K का आंत जीवाणु द्वारा होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन है। तो देखो आज की क्लास में तो हम विटामिन ही कर पाए। मानव रोग, इससे भी आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि इससे इस वोकल से इससे हो जाएंगे। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और किस क्लास को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। मैं ही कहूँगा, आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।